हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या के शो में हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काव्या को जो है ये रियलाइज़ हो गया है कि वो आदि से प्यार करती है। जी और दोस्तों, वो नशे की हालत में है। वहीं काव्या जो है शुभ और मयंक के सामने इस बात का इकरार करती है और कहती है कि मैं आदि से प्यार करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर मयंक तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो चाहता ही था कि काव्या जो है शुभ से शादी ना करे बल्कि आदि से करे। तो वहीं शुभ जब ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ होता है सुम्बुल से, यानी कि काव्या से। और वो काव्या को कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मैं हूँ, आदि नहीं। तो ये सारी बातें तुम जो है नशे की हालत में कर रही हो और ये सब मत कहो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। तो वही काव्या कहती है, कभी कभी किस्मत को हम छोड़ कर नई किस्मत बना लेते हैं। ये सारी बातें काव्या कहती है। भले ही वो नशे में होती है, लेकिन जितनी भी बातें वो कहती है वो सब सही कहती है। तो वही ये सारी बातें बोलकर वहाँ से वो लोग मयंक और काव्या जो अपने घर चले जाते हैं नाचते गाते। काव्या जो बहुत खुश नज़र आ रही है, जैसा कि इस शो में आप लोगों ने भी देखा होगा। वहीं जब वो घर पहुंचती है तो सभी लोग डर जाते हैं, उनके पेरेंट्स, और वो लोग डंडा लाठी लेकर खड़े रहते हैं कि कहीं चोर तो नहीं आ गया। तो वहीं काव्या और मयंक को देखते हैं तो फिर वो शांत हो जाते हैं और काव्या मयंक हंसते खेलते फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। और काव्या वही भी सारी बातें कह रही होती है कि मैं सोचती थी कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं इतने दिनों से क्या सोच रही थी, क्या फील कर रही थी। इसी में मयंक कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था। फिर काव्या कहती है, तुम मेरे भाई हो या दुश्मन, तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तो फिर वो कहता है कि तुम खुद को इतना समझदार समझती हो, लेकिन तुम खुद ही नहीं समझ पाई, तुम्हें आईएएस किसने बना दिया। ये दोनों भाई बहन अपनी टांग खिंचाई कर ही रहे होते एक दूसरे की। तो फिर काव्या जो है जिद करती है कि हमें अभी चलना है आदि के घर। में मयंक उसे रोकता है, कहता है इतनी आधी रात को तुम वहाँ क्यों जाओगी, सुबह चली जाना। तो जब सुबह होती है तो शुभ की माँ और शुभ जो है पंडित जी को लेकर उसके घर पे आए हुए होते हैं, जो कि उन लोग जो है शादी की तारीख निकलवा रहे हैं। जी हाँ। तो वहीं काव्या जब आती है पंडित जी को देखती है तो वो कहती है ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। शुभ कहता, शुभ और आदि में बात होता है। शुभ और काव्या दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। काव्या कहती है शुभ को कि मैंने तुम्हें जो रात में बातें सारी कही थी वो सारी सच थी, और तुम यहाँ पंडित जी को लेकर क्यों आए हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं भले ही नशे में थी, लेकिन हर एक बात सच कही है। तो शुभ कहता है, देखो तुमने नशे की हालत में जो बातें कही थी मैं वो भूल चुका हूँ और तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आओ बैठो, पंडित जी आए हैं शादी की तारीख पक्की करने। फिर काव्या जो उसकी बातों को ना सुनते हुए वो आदि से मिलने चली जाती है और मयंक जो है उसकी मदद करता है, कहता है कि आपकी आज मीटिंग है, आप जाएं, लेट हो रहे हैं। और जो शुभ की माँ हलवा बनाने को कहती है, मयंक खुद बनाने चला जाता है किचन। वहीं काव्या नाचते गाते आदि के घर पहुंच जाती है और वहां भी जाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो अपने आप को संभालती है और फिर वो आदि के पास जाती है, जहाँ की आदि जो है अंजना के साथ होता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करते हुए यहाँ नज़र आते हैं, लेकिन काव्या उस वक्त आदि से नहीं मिलती और वो उसकी माँ के कमरे में चली जाती है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आदि की मॉम, उनकी भी एक स्टोरी है जो कि यहाँ उतना ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है। तो फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। काव्या कहती है कि मैं आपसे जितनी बार मिलती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसकी मॉम को कहीं जाना होता है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर काव्या को जो है मयंक का कॉल आता है। मयंक कहता है, तुमने आदि से बात की। काव्या यहाँ कह ही रही होती है कि नहीं, अभी तो मैंने आदि से बात नहीं की और मुझे लगता है अभी बात करना सही नहीं होगा। फिर इसी बीच आदि आ जाता है और कहता है कि क्या बात करना है तुम्हें मुझसे, और वो उसे वहाँ घेर लेता है और फिर कहता है कुछ कहना है तो कहो, तुम मुँह से कुछ नहीं कहती लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह जाती है, लेकिन तुम कब कहोगी। फिर वो कहती मुझे जाना है। फिर आदि कहता है जाओ, तो नहीं जाती। फिर इन दोनों के बीच देखते दोस्तों अब क्या दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं।
दोस्तों आज के एपिसोड में तो इतना ही दिखाया गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।